होगा और उसका सारा बकबक करना भी बंद हो जाएगा। हाँ, आज प्रिंसिपल सर ने जो उसकी बुद्धि ठिकाने लगा दी, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कोई ऐसी वैसी बात करने की। ए रुक रुक, अरे कहाँ जा रहे हो? अटल के साथ गिल्ली डंडा खेलने? हाँ तो क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अटल तो विद्यालय से आ गया होगा, हम लोग रोज खेलते हैं। लेकिन आज अटल खेलने लायक होगा तब ना। क्यों, क्या हुआ अटल को? क्या हुआ नहीं, क्या क्या हुआ ये पूछता हूँ उसी से। चलो। क्या पता क्या हुआ होगा अटल के साथ। माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है। पढ़ाई के सिवाय सब कुछ कर रहा है ये, इसीलिए जब तक सही से उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती तब तक शांति नहीं मिलेगी। बताओ ना माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं किया अटल, बिल्कुल सही किया। लेकिन फिर बाबूजी। बाबूजी भी सही है। क्या है अटल, तुम्हारे ये सब करने से अगर तुम्हारे पढ़ाई पर खतरा मंडराने लगा तो सब परेशान हो ही जाएंगे ना। वैसे बाबूजी भी परेशान हैं। ये भी तो गलत है ना अटल। लेकिन माँ, ये बात संस्कृति की है, पढ़ाई की नहीं। तो बाबूजी इतना परेशान क्यों हो रहे? मैं मन लगा के पढ़ूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, बाबूजी यही चाहते हैं। देखो अटल। लेकिन माँ, अपनी पहचान और संस्कृति को मारकर उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ भी लूंगा तो क्या बनूंगा? वो दादाजी क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजों का चमचा। अब आप ही बताइए मुझे माँ कि अपनी संस्कृति को जीवित रखना ये ज्यादा जरूरी है या फिर अपनी संस्कृति को मारकर उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना? दादाजी चाय। खेलने का समय हुआ, याद ही नहीं रहता है तुम्हें कुछ। और अभी ज्यादा सोचना मत, हाँ? खूब खेलना, आके पढ़ा। अरे रुको रुको, भूख लगे तो खा लेना। जा। समझाया ना ठीक से? हाँ हाँ, खूब अच्छे से समझाया है। कल से कुछ नहीं करेगा वो। सिर्फ पढ़ेगा। सदा, यहाँ आना जरा। जी बाबूजी। सुनो बेटा, अटल के पीछे पीछे जाना, ख्याल रखना उसका। आखिर है तो बच्चा ही, जितना भी समझाओ नहीं समझेगा। थोड़ा ध्यान देना बेटा। जाओ। जी बाबूजी। किशन, एक बात पूछूं? जी बाबूजी। ईमानदारी से बताना, अगर वो घटना तुम्हारे सामने होती, अगर तुम्हारे सामने उस बच्चे की धोती खोली जाती, तो क्या तुम वो नहीं करते जो अटल ने किया?
जवाब देने में इतना समय लगा रहे हो, समझ में आता है क्या जवाब देना चाहते हो? तुम्हारे पास 2 मिनट है, सबसे माफी मांगो या स्कूल छोड़ के भाग जाओ, और कल अगर आना है तो शर्ट और शॉर्ट्स पहन के आओ, वरना अंदर आने नहीं देगा। चलो खेलने चलते हैं। हाँ अटल, चलो खेलने चलते हैं। आज मन नहीं है खेलने का। क्यों? अरे हाँ, वो तोमर चाचा और दयाल चाचा के लड़के मिले थे, कुछ कह रहे थे कि आज स्कूल में कुछ हुआ है। चलो खेलते खेलते सब बताना। इसलिए तो मन नहीं है मेरा खेलने का। अरे अब ना खेलने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अटल, अटल बेटा एक बात बताओ, कुछ याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? खेल कूद, चिंता विंता, मेहनत वहनत सब अपने अपनी जगह, लेकिन अगर अपने अपने वक्त पे नहीं करोगे तो दिमाग खिचड़ी बन जाता है और फिर कुछ भी सही से नहीं होता। बराबर, चलो जाओ खेलो। चलो अटल। ऐसी है जीवन की गठरी, सुख दुख साथ समाए, पीड़ाओं की धारा में जो सुख की नाव तराए, तो सुख है उसने पाए। आ गए आप? कुछ हुआ? क्या कुछ हुआ? 4 जगह काम ढूंढने गया था, कहीं भी नहीं मिला। ऊपर से सर फट रहा है अलग। कुछ दवाई तो पिला दो। जी। अरे अवध भैया, मेरे होते हुए सर दर्द की दवाई क्यों? अभी सर दबा देता हूँ और दर्द छू मंतर। नहीं अटल, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं दवाई ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम लेके आओ ना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है। अभी माँ से काढ़ा बनवा के लाता हूँ। नहीं अटल, अटल, अटल रुक। अरे सदा, प्रेम, एक कपड़ा लाना जरा। कितना खराब हो गया है ये, कब से साफ नहीं किया। वो कोने में पड़ी थी ना, ध्यान ही नहीं गया। आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खाना परोसो, तब तक हम कर लेंगे। जी। अरे प्रेम, सदा कपड़ा मिला कि नहीं? हाँ बाबूजी। सरस्वती जरा नीचे आना तो। किशन, अरे इसे साफ करने का कुछ मतलब नहीं है, बहुत गंदी हो चुकी है पेटी, फेंक दे। नहीं ले क्या? हाँ बाबूजी, नया ले लेते हैं। तुम चुप रहो। बाबूजी, थोड़ी सी साफ करेंगे तो नई जैसी हो जाएगी। ऐसा है, वस्तु हो या विचार, धीरे धीरे उस पे जंग की परत चढ़ती जाती है। ये हमारा कर्तव्य है कि समय समय पर उसका नवीकरण करें। समर्थन और विरोध से अलग एक चीज होती है। हर घटना से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। शिक्षा परीक्षा पास करने के लिए या नौकरी ग्रहण करने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि इंसान अपने अंदरूनी विकास करने के लिए ग्रहण करता है, ताकि वो अच्छा मनुष्य बन सके और समाज को नई रोशनी दे सके।
तुम्हारा नाम तुम्हारे दादाजी ने इसीलिए अटल रखा है ताकि तुम अडिग रहो, अटल रहो। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, इतना सालों में भी तुम्हारा संस्कृति में खड़ा होने की ताकत नहीं है। तुम यहाँ स्कूल में आया सीखने के लिए, कैसे कपड़ा पहनने के लिए और कैसे पहनवाने के लिए। आज सभ्यता से बाहर निकलो। इतनी भी क्या जल्दी थी उसे? मैं भी स्कूल ही जा रहा था ना, मेरे साथ नहीं आ सकता था अटल? अकेले क्यों चला गया? ये अपने आप से पूछो तुम। अरे बच्चा है वो, हमेशा डांटते रहते हो उसे। चला गया वो, जाने दो। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए और जरा प्यार से समझाइए उसे, समझ जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुसीबत खड़ी हो जाए। खाना? हाँ हाँ। अब तुम्हारे हवाले बहू और बहू का बच्चा। पहचाना मुझे? तुम कैसे पहचानोगे? लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम अटल हो ना? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ हाँ, लेकिन आपने कैसे पहचाना? मैं आपसे मिला हूँ। हाँ? कब और कहाँ? इन्हीं हाथों में तो तुम पैदा हुए थे, छोटे से प्यारे से थे तुम। अब इतने बड़े हो गए। धोती के साथ क्या कर रहे हो? मुझे धोती पहननी है, लेकिन पहनने नहीं आती। मैं धोती पहना देती हूँ, मुझे आती है। दादी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे? क्योंकि मेरा नन्हा योद्धा संस्कृति की पहचान के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा है। किसी की नजर ना लगे मेरे नन्हे योद्धा को। दादी, अब मुझे स्कूल जाना होगा। प्रणाम। खुश रहो बेटा। संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो, तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ।
जटिल अछूत होगा तेरा परमार्थ, अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमार्थ। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। ये क्या क्या अटल तुमने? ये धोती पहनकर क्यों आए हो? याद नहीं कल ही हंगामा हुआ था? क्यों जानबूझकर सबसे उलझ रहे हो अटल? कोई किसी से नहीं उलझ रहा। मैं बस सबको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति की ताकत 2 मिनट में खत्म नहीं हो सकती। आउट! आउट आई सेड। निकलो स्कूल से। इस स्कूल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। Get out of here now. मिस्टर वाजपेयी, साइकिल से मत उतरो। तुम्हारा बदतमीज बेटा को लेके साइकिल में बिठा के वापस लेके जाओ। And you out. बाबूजी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। फिर ये क्या है? सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। कल बाबूजी ने एक पेटी निकाली थी। वो बहुत दिनों से एक कोने में रखी हुई थी और उसे साफ भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर जंग लग गया। तब जाकर मुझे समझ में आया कि अपनी संस्कृति को भी एक कोने में रख दोगे तो उसके ऊपर भी जंग लग जाएगी। ये पेटी फेंक दो, नया लेके आओ। वस्तु हो या विचार, धीरे धीरे उस पे जंग की परत चढ़ती जाती है। ये हमारा कर्तव्य है कि समय समय पर उसका नवीकरण करें। उस पेटी की तरह हमारी संस्कृति भी किसी कोने में ना चली जाए, इसलिए उसको निकाल कर मैं धोती पहनकर आया। तुम्हारा संस्कृति को लेके बाहर जाके उसका सुरक्षा करो, नॉट इन माय स्कूल। नहीं सर, आई एम सॉरी। इसे माफ कर दीजिए, बच्चा है, इसे इतनी समझ नहीं है। मैं समझाता हूँ ना इसे। मैंने क्या कहा मिस्टर वाजपेयी? इसको समझाना नहीं, लेके जाओ उसको यहाँ से। Get him away from here. नहीं सर, प्लीज, मैं समझाता हूँ। बेटा, घर से तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर निकला था तू। कहाँ है वो कपड़े? यही है, इस झोले में। सर, वो कपड़े हैं। मैं अभी ये धोती कुर्ता उतरवाता हूँ और वो कपड़े इसे पहनाता हूँ। हाँ, चल बेटा। लेकिन बाबूजी, धोती पहनने में ऐसी क्या बुराई है जो उसे उतारना ही होगा? वाजपेयी जी, कभी कभी ना आपको देखकर तरस आता है। खुद देखिए, अभी तो आपका ये बेटा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। संस्कार, संस्कृति। वो अपने बाबूजी की बात मानने से इनकार कर रहा है। पता नहीं कि आपने इसे कैसे संस्कार दिए, भगवान जाने। वाजपेयी जी, आप इसे अच्छे संस्कार देने में थोड़ा सा चूक गए। बेटा, देखो बेटा, अभी बहस मत करना। जो भी बहस करनी है घर पर जाकर चुपचाप से मेरी बात सुनना, समझना। तुम्हें स्कूल में पढ़ना है, यहां रहना है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी बेटा। पहनोगे ना? ठीक है बाबूजी, अगर आप कहते तो पहन लूंगा। सर, पहन लेगा, इसने कहा। और ये धोती कुर्ता पहनकर फिर से स्कूल नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? कहो सर से, कहो तो बोलो। बाबूजी कह रहे
इसलिए दोबारा कभी धोती पहनकर नहीं आऊंगा। मैं अभी इसे यूनिफॉर्म पहनाता हूँ। चलो फटाफट यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। हाँ? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलो चलो। सर, इसकी हरकतें ना बच्चों वाली नहीं है, और जब हरकतें बच्चों वाली नहीं है तो सजा भी बच्चों वाली नहीं होनी चाहिए। आपने खुद देखा कैसे बातें कर रहा था सर। हाँ? धोती उतारकर स्कूल यूनिफॉर्म उसने इसलिए नहीं पहना कि उसने हमारी स्कूल यूनिफॉर्म को स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसलिए पहना है कि ऐसा करने के लिए उसके बाबूजी ने कहा है। सर, अगर आज वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अंदर चला गया तो सर ये गलत हो जाएगा, तो अटल की आप पर जीत हो जाएगी सर। सोचिए सर, कुछ सोचिए। मिस्टर वाजपेयी,